बेटा टिक्का खान था और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। तो वहाँ पर अली भुट्टो और जनरल टिक्का खान शिमला समझौता के लिए लाया। लाने के बाद उन्होंने बयान किया हम तुम्हारे गार्ड फार्नर के लिए नहीं आ गए हैं, हमने शिमला समझौते के लिए आ गए हैं। शिमला समझौता के तहत सुलह हो गया, ठीक है। नहीं हुआ, पहले ग्लेशियर को गर्मी की वजह से पिघलेगा, अगर नहीं पिघलेगा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो टिक्का खान दोनों ने बोला हाथ में छोटा स्टिक लेकर था, उस स्टिक से हम थोड़ा थोड़ा करते हुए ग्लेशियर को हम तोड़कर हमारे जवान को हम आज़ाद करेंगे। वो जितने रखो वो मुसलमान रहेगा, हिंदू नहीं बनेगा। तो उन्होंने ये बात कहने पर इंडिया वालों को होश उड़ गया। तुम्हारे टिक्का खान और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत सियासत का एक नंबर है, मुश्किल है हमारे लिए उनका सियासत है। ये कहने पर हम लोग को मेरी बलाल करके लाया, फिर लाकर इधर लाहौर के में हम लोग को पहुंचाया। फिर वहाँ पर एक सूबेदार, एक हवलदार, एक नायक, वो फीस सिपाही के लिए 540 मुजाहिदों के लिए खिदमत के लिए वो हमारे पेमेंट दे दिया। तो हमारे जेबों में पहले वाला सिक्का था, किसी को ऊपर 16 था, 16,000, किसी को ऊपर 14,000 था, किसी को ऊपर 15,000 था। तो जैसों का भी इतना अपना अपना सीट के मुताबिक उन्होंने पैसा जो जमा था उन्होंने ले गया था, हमारे लिए बाउंड्री लाइन पर हमारे को वापस कर दिया। इधर पहुंचकर आप लोग को देंगे मिलेंगे बोलकर पैसा जितना खाया हमारे ना हमारे लिए वो पैसा दे दिया, ना हमारे लिए और कुछ दे दिया। वो हमारे पैसा नहीं फौजों ने ले गए, वो हमारे फौजों ने ले गया, पाकिस्तानी फौजों ने। हाँ, पाकिस्तानी फौजों ने। इंडिया वालों ने नहीं लिया था पैसे? इंडिया वालों ने बटन तक हमारे लिए हवाला कर दिया। माशाल्लाह। वो चोरी हमारे पाकिस्तान में है। फिर हमारे लिए कोटा कार्य हो गया, 8 दिन पाकिस्तान में उस अयूब के में रहा। तो हम लोग ने क्या शिकायत देता था, खाली बंगाली अफसर था उस वक्त, है भी था बंगाली अफसर। ठीक। उन अफसरों के मेहरबानी से पाकिस्तान ने शिकस्त खाया। तो अभी यहाँ से हमारे बातचीत ख़त्म हो गया। फिर 8 दिन के बाद हमारे लिए खाना दे दिया। टिक्का खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उन्होंने कैमों में हमें को खाना शाना खिलाया। खाने के बाद उसने तकरीर कर दिया। फिर आर्मी को बताया तुम लोग को ताज़ा राशन, सब्जी, गोश्त सब कुछ तनहा तुम्हारे लिए ज़्यादा है। ये देखो ये पहले वाला नर्दन स्कोट का शिमाली इलाके का, इन्होंने कैसा बहादुर किया। इनके पास हथियार नहीं, इनके पाँवों पर बूट नहीं है, इनके ऊपर खाना पीने का बंदोबस्त नहीं है। इन्होंने 2 हेलीकॉप्टर को और M16 जहाज 2 को शहर के बच्चों ने गिराया फिर कर। तुम लोग आर्मियों के लिए तनहा भी बड़ा है, अच्छा तुम लोग को राशन भी अच्छा मिलते हैं, वर्दी भी अच्छा मिलते हैं, हथियार भी अच्छा मिलते हैं, एक कदम तुम चलता नहीं है गाड़ियों में। तो इंडिया वालों ने तुम्हारे पतलून तुम्हारे गले में नेटा की बना कर भेज दिया। पाकिस्तान के लिए ये शहर के बच्चों ने जंग लड़ा है। वो टिक्का खान भुट्टो ने तकरीर में बताया ये चीज़ें, तारीर करके वो लोग चले गया। हम खाना खाने के बाद अपना बिस्तरा बंद कर दिया। फिर हम लोग लाकर चकलाला में फेंक दिया। चकलाला एयरबेस उधर फेंक
बिठाया। फिर सुबह ऐसा काला कुत्ता की तरह कर्नल था, उसने सिटी बजाया, हम लोग को वर्किंग के लिए लगाया। तो ऐलान किया था टिक्का खान और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, इनको कोई तालीम नहीं होगा, ये लोग इज़्ज़त एहतराम से अपना घरों में इनको छुट्टी देकर भेजे, अपने माँ बहन के साथ, अपने बीबी के साथ, अपने औलाद के साथ मिलने के लिए ये ऐलान किया था। तो इतना में सुकाटी ज़रा से पता चला होगा, तो वो कर्नल को उसी वक़्त जनरल ब्रिगेडियर हुआ आकर उसको डिसमिस कर दिया। वो किधर गया पता नहीं, फांसी किया, डिसमिस कर दिया, हमें को पता नहीं है। तो वो लोग हरी करके ले गया, हमें को वर्किंग से जान छूटकर हमें को वहाँ पर बिठाया। बिठाने के बाद वहाँ पर एक दिन वक्त गुजारा। सुबह हम लोग पूरा बिस्तर बंद करो बोला, फिर जहाज़ में बिठाया, बिठा कर हम लोग गिलगित में लाया। गिलगित में टैक्सी ड्रॉप करके रखा, वहाँ पर फौजियों ने हमारे एक प्याला चाय पिलाया। गिलगित वाला जवान वहाँ से निकल गया, बल्टिस्तान वाला हम लोग जवान यहाँ स्कर्दों में लाया। स्कर्दों में लाकर हमें को कोई इंतजाम नहीं किया, ठीक, कोई इंतजाम नहीं किया। तो हम लोग को गाड़ी में, टैक्सी गाड़ियों में हम लोग मदरीदा कर छावनी में ले गया, छावनी में बैठाया। कोई एक प्याला चाय का बंदोबस्त नहीं किया था। फिर हम लोग वहाँ पर गुजारने के बाद हफ्ता वहाँ पर हमारे कोर्ट इंक्वायरी किया। तो हम लोगों ने जेसू से लेकर अफसर तक की शिकायत कर दिया। फिर वो अफसरों को क्या किया वह मेरे को पता नहीं है, जैसू को डिसमिस कर दिया। फिर हमारे लिए कोर्ट इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद 8 दिन के बाद वो ख़त्म हो गया। फिर हमारे लिए छुट्टी दे दिया, हमें को घरों में बैठकर हम लोग घर में पहुंचकर अपने बाल बच्चे के साथ आला खाने के साथ मिलकर। अच्छा, आप किस यूनिट में था वैसे? हम नो वाला वन विंग था, वन विंग था, वन विंग। दो वाला उस वक्त नादन से कोर्ट था ना, एनएलआई नहीं था? एनएलआई नहीं था, एनएलआई बाद में हुआ है। ठीक ठीक, उस वक्त एनएलआई नहीं था। वन विंग में आप था? हाँ, वन विंग में हम लोग। ठीक ठीक ठीक। फिर आप पेंशन किस साल में आया? पेंशन सन 1983 जून का 13 तारीख को सेंटर बाउंड्री से हमारे परंठा पूरे ख़त्म होकर हम घर में पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आज फिर हमने हमारी आपको तनख्वाह कम होते हुए फिर बढ़ाते हुए बसंत मुश्किल से अभी 28,000 पर पहुंच गया है। गवर्नमेंट ने कोई हमें को कुछ भी इमदाद नहीं दे दी। ठीक, मतलब आप अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई पूछने नहीं आया उसके बाद? नहीं, कोई पूछता नहीं। ठीक हो गया। तो जब आप भर्ती हो गया तो उस वक्त आप कितना तनख्वाह लेता था शुरू में? 1965 में जब आप भर्ती हो गया? 1965 का तनख्वाह उस वक्त की 21 रुपये 8 आना था। उस जमाने में मेजर का तनख्वाह है कि कर हवलदार मेजर नरूलकार में हमारे लिए डांस शान करता था। ओ माँ बाप के बटुआ लोग, अभी तुम लोगों ने मेजर के तनख्वाह लेते हैं 21 रुपये 8 आना। 21 रुपये 8 आना? 21 रुपये 8 आना। वो हवलदार मेजर ने हमारे लिए रूलकार में बताता था, तुम लोग काम नहीं करते हैं, तुम लोग कमजोर है, ये है वो है। पेंशन का जब आप पेंशन आ रहे थे तो आखिरी तनख्वाह कितना लिया? आखिर हमारे हवलदारी तनख्वाह 500। 83 में? 1983 में 500 रुपये। ठीक। पहला पेंशन कितना लिया? पहले पेंशन क्या दे दिया, बस साल में जाता था। अच्छा अच्छा, 1200 मिलता था साल में। वो भी कोई कुर्सी बनाने हैं, कोई टेबल बनाने हैं बोलकर खा पी कर उन्होंने बाबू ने ठीक। हमें को बस
खाली हाथ बेचता था। अभी अल्लाह के फजल व करम से शुक्र है हम लोग जिंदा हैं और 28,000 पर पहुंच गए हैं। चलो शुक्र है। और हमारे हुकूमत की तरफ से हमारे लिए कोई मेहरबानी कुछ भी नहीं की है। आप हुकूमत से क्या अपील करते हैं अभी? हुकूमत से क्या अपील करेगा? अभी हम अच्छा महजूर बन गया है, हमारे लिए बाल बच्चा हम नहीं पाल सकते। इस महंगा दौर में 28,000 क्या होता है? खाना पीना वाला 9-10 नौकरी है, तो उससे क्या होगा? ना हम मजदूरी कर सकते हैं, ना हम और कुछ कर सकते हैं। मजदूर बनाकर खुदा को शुक्र करते हुए हम बैठते हैं, और हम क्या करेगा? चलो शुक्रिया अजीज साहब का, हम इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने अपने ज़िंदगी पे गुज़रे हुए लम्हात हमारे साथ शेयर किया, तो हम इनका इंतहाई मशकूर हैं। शुक्रिया अजीज साहब, आपका मेहरबानी।